जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। जब से प्रभु श्री राम वन में पधारे हैं, हमारे दुख, हमारे दोष, हमारे असाध्य पाप, असह्य पाप, ये सभी अपने आप समाप्त हो गए। भीम कोल की रात की बात सुन के अयोध्यावासी अत्यंत प्रसन्न हो गए और सभी उन वनवासियों के भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब, अनुराग वचन सुनावही, बोलनी मिलनी सिय राम चरण, स्नेह लखी सुख पावही। पर नारी निदरहि नेहु निज, सुनि कोल भिल्लनि की गिरा, तुलसी कृपा रघुनाथ मणि की, लोह लय लौका तीरा। नगरवासी वीर भिल्लनियों और वनवासियों की बातों से अत्यंत तृप्त हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। सभी प्रशंसा कर रहे थे कि भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण के ऐसे चरण हैं, जहाँ जाए वहाँ पाप अपने आप मिट जाता है, चारों तरफ पुण्य ही पुण्य हो जाता है, अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है, मंगल ही मंगल हो जाता है। दुख, दरिद्र और विषाद इसका नामो निशान नहीं रहता, सर्वत्र आनंद ही आनंद हो जाता है। भगवान श्री राम का तो प्रताप ऐसा है कि लोहे पर भी काठ को रख करके नदी को पार किया जा सकता है, लोहे को भी पानी में तैराया जा सकता है, अगर प्रभु का प्रताप हो तो। बिहरहि बन कहूँ प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जान ज्यों दादुर मोर, भय कीन पावस प्रथम। चारों तरफ अयोध्यावासी घूमते थे, वनों को देखते थे, पर्वतों को देखते थे, नदियों को देखते थे और स्वच्छ पानी से भरे, जल से भरे उस तालाब को देखते थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के कमल के फूल खिले हुए थे, जिन पर भंवरे मंडरा रहे थे, गुनगुन कर गा रहे थे। विभिन्न प्रकार की जल पक्षी अटखेलियां कर रही थी, पानी में डूबती थी, निकलती थी। अद्भुत था सौंदर्य उस विगलोदक तालाब का, उस जल स्रोत का। चारों तरफ विभिन्न प्रकार की पेड़ों पर पक्षियां उड़ रही थी, रंग बिरंगे पंखों को हवा में लहरा लहरा के उड़ रही थी और मधुर मधुर स्वर से मानो कोमल कोमल भाव के साथ संगीत सुना रही थी। चिड़ियों में किसी प्रकार का जो उनका प्रकृति था, उस अपनी प्रकृति को भूलकर एक दूसरे के साथ सौहार्द के साथ उड़ते थे, खेलते थे। न कोई गरुड़ और पंडुक, सभी एक साथ उड़ते थे। चील और कौओं में कोई अंतर ही नहीं था। वन में जो वन्य जीव थे उनमें भी आपसी सौहार्द बढ़ गया था। हिंस्र पशु अपनी हिंसा के भाव को भूल चुके थे और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रहे थे।
क्रीड़ा कर रहे थे, आनंद मग्न थे। सिंह और हिरण दोनों साथ साथ घूम रहे थे। यह सब भगवान राम के प्रताप है। लेकिन रात्रि चहल पहल में बीत गई थी। यूं ही चुटकी में जैसे रात्रि बीत गई, सवेरा हुआ। सबके मन में एक ही बात थी कि कैसे भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौट चले। सब यही चाहते थे। खासकर भरत जी तो अत्यंत ही चिंतित थे। उनके मन में विविध प्रकार की भावनाएं आती थी, विचार करते थे। रात भर सोए नहीं, जागते रहे। नगरवासी आनंद मनाते रहे और भरत जी ने आंखों में ही रात बिता दी। पूरी रात आंखों में ही काट डाली। एक ही चिंता थी कि भैया राम अयोध्या कैसे लौटेंगे, कौन सी युक्ति लगाई जाए कि अयोध्या सहज ही लौटने के लिए तैयार हो जाए। कभी सोचते थे अच्छा है, गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करता हूँ, संभव है गुरु वशिष्ठ ही कोई उपाय बताएं। गुरु वशिष्ठ की बात को तो भगवान राम कभी नहीं काटेंगे, उनकी आज्ञा का पालन निश्चित रूप से करेंगे। चलो हम गुरु वशिष्ठ से ही प्रार्थना करते हैं। फिर मन में भाव आता कि गुरु वशिष्ठ तो वही करेंगे जो राम के मन में होगा। राम के इच्छा के प्रतिकूल कोई भी आज्ञा गुरु वशिष्ठ देने से रहे, यहाँ भी मुझे निराशा हुई। फिर सोचा ऐसा करते हैं, नहीं होगा तो कौशल्या माता से प्रार्थना करते हैं। माँ की आज्ञा का पालन तो जरूर करेंगे भैया राम। उनकी बात को काटने की क्षमता उनमें नहीं है, काटेंगे ही नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, भला अपनी माता की बात को कैसे काटेंगे? ऐसा कभी नहीं करेंगे। चलो कौशल्या माता के चरणों में ही चलते हैं, उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि वे किसी तरह राम को अयोध्या लौटाने के लिए राजी कर लें, उन्हें सहमत कर लें। फिर मन में विचार आता था कि कौशल्या माता क्या इसके लिए तैयार होंगी? उन्होंने स्वयं राम को जन्म दिया है। क्या नीति विरुद्ध कार्य माता कौशल्या कर सकती हैं? नहीं करेंगी। माता कौशल्या भी राम को लौटने के लिए विवश नहीं करेंगी। हर प्रकार की चिंता करते रहे। रात्रि बीत जाती है, प्रातः होता है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और फिर भगवान श्री राम के पास जाकर बैठ जाते हैं। साहस नहीं हो रहा है कि भैया से कहें कि भैया चलो ना अयोध्या लौट चलते हैं। साहस नहीं हो रहा है। आंखें बंद किए हुए हैं और ही मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे होगा। कहते हैं राम, भैया राम, तुम तो सब जानते हो, मेरे हृदय की बात भी तुम जानते हो। तुम्हारा इस धरती पर आगमन ही दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए हुआ है। मेरे कष्ट को दूर नहीं करोगे? भरत जी कहते हैं, मन ही मन प्रार्थना करते हैं आंख बंद करके, तुम भव भय भंजन हो, तुम जन मन रंजन हो, भगत बसन रघुवर। हाँ, भगत बचन रघुवर, तुम असुर निकंदन हो, भगत बचन रघुवर।
तुम असुर निकंदन हो, भगत बछन रघुबर तुम असुर निकंदन